ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में जो हमने एल्जेब्रिकल सम्स किए थे, मतलब प्रोडक्ट इसे बोल सकते हैं, प्रोडक्ट, तो उन्हीं का मतलब रिवर्स वर्जन है फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब हम उस सम को उल्टा करेंगे। अभी उल्टा का मतलब जैसे कि सपोज अपने अभी थोड़ी देर पहले जितने भी एल्जेब्रिकल सम्स यहाँ डिस्कस किया, जैसे कि मान लेते हैं हम ये वाला सम, ठीक है, ये वाला सम, जैसे इसका आपने एल्जेब्रिकल वर्जन देखा तो आपने 2a-3b होल क्यूब को सॉल्व किया और आपको जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट मिला ये 8a³ माइनस 36a स्क्वायर बी प्लस 54ab स्क्वायर माइनस 27b³। ठीक है, तो आपको अभी क्या है ना, फैक्टराइजेशन के सामने ये वाला दिया रहेगा, बोलेगा कि भाई ये आपका सम है और इसे फैक्टराइज करो। इसका मतलब है इसको आप ले जाओगे इस वे में, मतलब आपका आंसर होगा फिर ये। तो अब आप इस सम को फैक्टराइज करके कैसे यहां पे ले जाओगे वो आपको अभी मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो इसी सम को मैं कॉपी करता हूं। 8a³ माइनस 36a स्क्वायर बी। मैंने, अच्छा ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इजी वाला लेता हूं सबसे पहले। ठीक है, हम थोड़ा सा इजी वाला लेते हैं। सबसे पहला सम हमने क्या किया था, ये वाला किया था। चलो इसी सम को हम कॉपी करते हैं। क्या है, 8x³ प्लस 1x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो आप देखो कैसे इसको करना है। 8x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, तो इस सम को करते हैं। अभी हमने जो आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं ना, उन आइडेंटिटीज को आप उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब अगर सपोज आपके पास ये आइडेंटिटीज, मतलब अगर अभी आपके पास a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³ ये आए, तो इसके बदले आप लिखोगे a प्लस बी होल क्यूब। उसी फॉर्मूला वही है, बस उसको आप फ्लिप कर दो। और अगर आपके पास फॉर्मूला आए a³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b³, अगर ये आए तो आप इसके बदले लिखोगे a माइनस बी होल क्यूब, ऐसे। ओके, तो ये दो आइडेंटिटी है जो हम यूज करेंगे। अभी जो ये सम है, ये इसमें सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्मूला। तो अभी फिलहाल ये जो है फर्स्ट फॉर्मूले जैसा है, तो इसको हम फर्स्ट फॉर्मूले जैसा ब्रेक करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए, मैंने यहां गलती, यहां ए स्क्वायर लिख दिया, ए क्यूब है ये। ठीक है, ए क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और फिर प्लस b³। ठीक है, ये पॉजिटिव होने से आप ये फॉर्मूला यूज करो, और ये है किसका फॉर्मूला, ये है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो हम ये फॉर्मूला करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे ए क्यूब। ए क्यूब मतलब ये किसका क्यूब है, क्या आप बता सकते हो ये किसका क्यूब है, किसको क्यूब करके आया था ये। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं ना किसका क्यूब करके हमने ये निकाला था। यहां देखते हैं, ये देखो 8x³ हमें मिला था 2x का क्यूब करके, 2 का क्यूब करके 8 मिला था, और x का क्यूब करके x³ मिला था। तो ये हमें 2x का क्यूब करके मिला था, तो हम यहां लिखते हैं इसकी जगह 2x का क्यूब, ऐसे। अच्छा, उसके बाद ये टर्म मिला था हमें 3a स्क्वायर बी करके। ठीक है, 3a स्क्वायर, यहां कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, हमने कुछ गलत लिखा शायद। ये मिस्टेक के लिए हमने लिखा 12x², ये है एक्चुअली ये 1x² लिखा हुआ है, 12x²। ये आप अपनी कॉपी में चेक करो तो एक बार, 12x²। अपने कॉपी में चेक कर लो, ये नंबर 12x²। ठीक है, ये 12x² था। अच्छा, यहां पे भी मैं क्वेश्चन में यहां पे करेक्शन कर लेता हूं, 12x²। ओके, अच्छा अब 12x² हो गया 3a² बी। ठीक है, अब 3a² बी को ऐसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे, और फिर b हम इधर डालेंगे। ठीक है, ऐसे। अच्छा, और प्लस यहां पे इस ये मतलब क्या है, 3 फिर a और फिर b² और लास्ट में प्लस b³ तो प्लस b³। अब b क्या है, b1 है, तो 1 तो 1 का ही क्यूब होता है ना। तो a और b पता लगा कि नहीं आपको,
ए कितना है 2x और b हो गया 1। ये देखो b इधर 1 है, ये b क्यूब है। अब उसको b क्यूब के साथ कंपेयर करो, b क्यूब तो b1 हुआ, और ये जो a क्यूब है उसको 2x का क्यूब से कंपेयर करो तो a का वैल्यू 2x हो गया। उस हिसाब से आप इनमें वैल्यू डाल दो। तो a का वैल्यू 2x और b1, यहां पर a का वैल्यू 2x और b1, इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अब हम इसे सॉल्व कर, अब देखो ये पूरा का पूरा ये फॉर्मूला में फिट बैठ गया है ना। a क्यूब तो ये पार्ट a क्यूब है, ये 3a स्क्वायर b, ये पूरा मैच कर रहा है 3a स्क्वायर b, और ये हो गया 3ab स्क्वायर, और लास्ट में b क्यूब। ठीक है, अच्छा एक और चीज चेक करना, क्या ये मल्टीप्लाई करके सच में ये 12x स्क्वायर होता है, ये चेक करो। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 12 1 जा 12 ही होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो देखो 12x स्क्वायर मैच कर गया। यहां भी चेक करते हैं, 3 2 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है, वेरिएबल x है तो 6x, और लास्ट में 1 क्यूब, तो पूरा सेट हो गया, पूरा चेक भी हो गया कि ये फॉर्मूले में बैठ रहा है। तो ये है किसका फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब। तो a क्या है, a इधर आप देख सकते हो a क्या है, और b क्या है, तो a प्लस बी होल क्यूब मतलब 2x और 1, a प्लस b। ठीक है, a हो गया 2x, b हो गया 1, तो a प्लस बी होल क्यूब, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक इसी तरह से चलो एक माइनस वाला सम देख लेते हैं जो हमने यहां पे किया हुआ है। ठीक है, फैक्टराइजेशन, मतलब जैसे ये हमने एल्जेब्रिकल सम किया, मतलब एल्जेब्रा होता है आपको ये प्रोडक्ट दिया रहता है, आपको प्रोडक्ट करना, क्यूब मतलब आपको सेम चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये प्रोडक्ट नो डाउट हमने आइडेंटिटी यूज करके कर दिया, तो आइडेंटिटी से भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसका रिवर्स ऑर्डर को फैक्टराइजेशन बोला जाता है, तो हम इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं हमें सेम रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। तो सम है 8a क्यूब माइनस 36a स्क्वायर बी प्लस 54ab स्क्वायर और माइनस 27b क्यूब। बस ये हमारा सम कॉपी हो गया। ठीक है, अब हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था उसमें यहां पे देखो माइनस साइन है, यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन होने की वजह से हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और फिर लास्ट में हम माइनस बी क्यूब यूज करेंगे, और ये किसका फॉर्मूला वो यहां लिखेंगे, ये है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ऐसे। ठीक है, तो फिर यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे ये नंबर किसका क्यूब है। ठीक है, तो a क्यूब है ना, तो ये नंबर किसका क्यूब है, तो आप यहां एक बार देख लो। ठीक है, ये एक बार देख लो यहाँ पे, ये 8a क्यूब कैसे आया, 2a का क्यूब करके आया, मतलब 8a क्यूब 2a का क्यूब है, तो आप यहां लिखो 8a क्यूब के जगह लिखो 2a क्यूब, 2a क्यूब। उसके बाद आगे है माइनस 3a स्क्वायर भी, तो 3a स्क्वायर और फिर b, फिर आगे है 3ab स्क्वायर, तो 3a और b स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में है माइनस बी क्यूब, तो माइनस बी क्यूब। अच्छा पहले बी क्यूब हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहां है 27 बी क्यूब, तो 27 बी क्यूब किसका क्यूब करने से आता है आपको यहां लिखना, तो यहां आप देख लो एक बार 27 बी क्यूब कैसे आया था। ठीक है, यहां देखो ये जो 27 बी क्यूब है ये आया था 3b का क्यूब करने से, 3 का क्यूब 27, बी का क्यूब बी क्यूब। ओके, तो आपको यहां लिखना 3b, 3b, तो b का वैल्यू कितना हो गया 3b, तो 3b का क्यूब करने से 27b क्यूब आता है। तो अभी आपको पता लग गया होगा b कितना है और a कितना है, तो a का वैल्यू है 2a और b का वैल्यू है 3b। ठीक है, अब यहां 3a स्क्वायर b में वैल्यू डालना है, तो a में डालोगे 2a, b में डालोगे 3b, फिर यहां भी a में 2a डालोगे और b में डालोगे 3b, बस ये a और b का वैल्यू डल चुका है। अब ये फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब का, तो a और b के वैल्यू आप यहां से देख लो और लिखो a माइनस बी, तो कैसे लिखेंगे a माइनस बी, 2a माइनस 3b, तो a माइनस बी होल क्यूब, तो ये हमारा आंसर आया। हाँ, एक आपको एक बार और चेक करना चाहिए, जैसे ये पूरा मल्टीप्लाई करके आपको 36 a स्क्वायर भी आता है कि नहीं वो चेक करो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 12 3 जा 36 होता है, मैच कर रहा है। और वेरिएबल देखो a का स्क्वायर a स्क्वायर और b, तो a स्क्वायर b मैच हो गया, चेक हो गया। इसको भी करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है,
9 टू 18 होता है, 18 3 54 होता है, तो ये 54 आ गया। वेरिएबल में a है और b का स्क्वायर है, तो a b स्क्वायर चेक हो गया। और ये तो हमने पहले चेक करा था, 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब। तो इस तरह से ये सम आ गया। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सम्स। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, पहले नंबर 2 दिखाता हूं। 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। चलो इसे कॉपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर है 8, 8 का 2, 8 का 1 नहीं करें क्या? चलो 8 का 1 से ही स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा ही करके दिखाता हूं आपको। अच्छा, तो पहला सम है 8a क्यूब 8a क्यूब फिर माइनस प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। हो गया ये सम। अच्छा, अब ये तो प्लस वाला सम है, इसलिए हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो प्लस वाला फॉर्मूला है a क्यूब, फिर यहाँ पे एक्चुअली क्यूब वाला सम्स पहले लिखा हुआ है, b क्यूब पहले लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ b क्यूब। और उसके बाद ये वाला 3a स्क्वायर भी, क्योंकि देखो स्क्वायर इसमें a में है, इसलिए 3a स्क्वायर भी फिर 3ab स्क्वायर, क्योंकि इसमें b बाद में, ठीक है, मतलब b का स्क्वायर है इसमें, इसलिए 3ab स्क्वायर। तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab, मतलब a प्लस b होल क्यूब। इसमें कुछ नहीं, वो हम b क्यूब को लास्ट में लिखते थे ना, इन्होंने यहाँ पे सेकंड में करा। ये देखो b क्यूब जो है सेकंड में आ रखा हुआ है, तो b क्यूब बेसिकली हम लास्ट में लिखते थे, तो यहाँ सेकंड में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन कम्यूटेटिव होता है। और ऐसे भी आप जो भी साइन को चेंज करोगे उसका साइन उसके साथ रहना चाहिए। तो ये b क्यूब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कोई नहीं, आप लास्ट में लिखोगे तो भी पॉजिटिव लिखोगे। अच्छा, अब यहाँ पे पहले हमें देखना ये किसका क्यूब है, तो ये है 2a का क्यूब। और ये जो b क्यूब है वो किसका क्यूब है, तो b क्यूब b का क्यूब है। हो गया, a और b मिल गया, a में 2a b में b, तो ये मैं यहां लिख के रख देता हूं, a का वैल्यू है 2a और b का वैल्यू b ही है। ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर और b यहां डालेंगे ऐसा, तो a में हम डालेंगे 2a, b में हम b डालेंगे, और प्लस 3ab स्क्वायर, 3a और b स्क्वायर ऐसे। तो a में हम डालेंगे 2a और b में हम डालेंगे b ऐसे। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। सॉल्व मतलब क्या, ये पूरा फॉर्मूला ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये ए क्यूब आ गया, बी क्यूब आ गया, 3a स्क्वायर भी आ गया, 3ab स्क्वायर आ गया, मतलब ये है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो a प्लस बी होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर बोला क्या मैंने, होल क्यूब, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब हम सेकेंड वाला सम लेते हैं। 8a क्यूब और सम सेम है, सम सेम है, इन्होंने जस्ट साइन चेंज करा। तो नंबर हम सेकेंड लेते हैं। तो 8a क्यूब माइनस b में ऑड पावर है, वहां माइनस आएगा, प्लस प्लस नहीं, यहां भी माइनस आएगा बिकॉज यहां भी b का पावर ऑड है, 12a स्क्वायर b, और यहां प्लस आएगा 6ab स्क्वायर। क्योंकि एक्चुअली नंबर आप देखो ध्यान से, आप देखो ये जो नंबर है ना, सेम नंबर इधर है, सेम एकदम नंबर सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया। तो माइनस एक्चुअली आएगा कहाँ, बी में आएगा, बी का जहां पावर ऑड है, जैसे यहाँ बी का पावर ऑड है और यहाँ पे बी का पावर ऑड है, ये दो जगह माइनस आएगा, बाकी सब प्लस होंगे। तो मैंने ये सब कॉपी कर लिया। तो क्या फर्क आएगा आपको, रिजल्ट वही मिलेगा, बस a माइनस बी मिलेगा। तो इसको बस हम स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला में यूज करना है। और ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो सबसे पहले a क्यूब, तो a क्यूब मतलब यहाँ 2a हो गया, a इसका क्यूब करोगे तो आपको 8a क्यूब मिलता है, और b क्यूब आपको b का क्यूब करने से मिलता है, और आगे लिखेंगे 3a स्क्वायर b। ठीक है, a स्क्वायर मतलब 2a और b मतलब b, और फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3a और b स्क्वायर ऐसे। तो a में 2a और b में b डालेंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है कि नहीं, आप कैसे चेक करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 से 12 होता है। ठीक है, तो 12 तो है इधर, और वेरिएबल चेक कर लो, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b a स्क्वायर b, देखो मैच कर गया, मतलब सही है। तो ये है किसका फॉर्मूला, ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो a
ये वैल्यू ए है ना और बी ये है, तो ए माइनस बी होल क्यूब। चलो उसके बाद नेक्स्ट सम में चलते हैं। और नंबर 3 हम कॉपी करते हैं, 27 माइनस 125 ए क्यूब। नंबर 3 27 माइनस 125 बी क्यूब ए क्यूब माइनस 135 बी ए स्क्वायर ए माइनस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, ये सम हो गया हमारा। अच्छा, अभी इसमें माइनस साइन है इसलिए हम माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3। अच्छा, इसमें ये क्यूब वाला टर्म है, देखो इसमें क्यूब है ना, इसका मतलब ये बी क्यूब है, ये बी क्यूब है, इसमें क्यूब है मतलब बी क्यूब है ये, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब और फिर आगे 3a स्क्वायर बी फिर प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो आप यहां पे सबसे पहले लिखो a क्यूब मतलब ये किसका क्यूब है, तो ये है 3 का क्यूब। अच्छा, उसके बाद देखो ये किसका क्यूब है, 125 किसका क्यूब आता है, आपको ना बेटर रहेगा आप है ना सारा क्यूब याद कर लो एक बार, सारा क्यूब। जैसे मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। देखो ये 125 आपको यहां मिल रहा है। ठीक है, आगे भी देखते हैं, 6 का क्यूब 216। ठीक है, उसके बाद 7 का क्यूब होता है 343। उसके बाद 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ठीक है, तो ये हो गया। 10 का क्यूब तो पता ही है, वो इसलिए मैंने बताया नहीं यहाँ पे, 1000। ठीक है, 10 का क्यूब मतलब 10 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 10 का तीन जीरोस आप लगा दोगे 1 के साथ, वेरी सिंपल। तो ये आपको पता है, तो ये 1 से लेकर 9 तक आप याद रखो। ठीक है, काफी है। तो ये देखो हम अभी देख रहे हैं ये वाला 125 कैसे आया, तो 125 आया 5 का क्यूब करने से, साथ में a क्यूब है इसलिए हम लिखेंगे 5a का क्यूब। तो a हमें मिला 3, b हमें मिला 5। मैं यहां लिख देता हूं, a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 5a। ठीक है, बस ये हो गया, a और b हमें मिल गया। अब उसी हिसाब से आगे फॉर्मूले में डालेंगे -3a स्क्वायर b और फिर आगे है 3a और b स्क्वायर। ऐसे वैल्यू डाल दो, a में डालो आप 3, b में डालो 5a, यहां भी a में 3 डालो, b में डालो 5a। ठीक है, ऐसे। अच्छा, उसके बाद a माइनस, अब ये है किसका फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब। तो a और b का वैल्यू आप यहां देख लो, उस हिसाब से a माइनस बी में आप वैल्यू डाल दो, तो a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलो नेक्स्ट सम, नंबर 4 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब। नंबर 4 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब और फिर आगे है -144 a स्क्वायर बी 108 -144 a स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सम है। तो अब माइनस वाला है इसलिए हम माइनस वाला फॉर्मूला ही चेक करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब ये चार्ट देखो, आपको चार्ट बड़ा हेल्प करेगा। इसमें देखो 64 मिल रहा है, सो 64 4 का क्यूब है एंड 27 आप देखो 27 3 का क्यूब है।
एक मिनट। हाँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे देखना 64, तो 64 आप इधर देख सकते हो 4 का क्यूब है और साथ में a लिखना होगा 4a, ठीक है, वेरिएबल का भी ध्यान रखना है। एंड देन 27 आप देखो, इधर से देख लो 27 3 का क्यूब है, तो आप यहाँ ले लो 3 और b ऐसे। तो देखो आपको मिल गया a और b कितना लेना है, ठीक है। तो आप नोट कर लो एक बार रफ में, a का वैल्यू 4a मिला है और b का वैल्यू आपको 3b मिला है, ठीक है। ये इस तरह से a और b का वैल्यू मिल गया आपको। अब आप यहाँ पे फॉर्मूले में 3a स्क्वायर b और फिर प्लस 3a और b स्क्वायर ऐसे लिख दो आप, ठीक है। खाली जगह में डाल दो। अभी a में डालना है 4a, b में डालना है 3b, यहाँ भी 4a और 3b आप डाल दो, बस हो गया। अब ये माइनस का फॉर्मूला, यहाँ मैंने कुछ गलती किया, यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना, 3a स्क्वायर b, b का पावर तो ऑड है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो हम यहाँ करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे माइनस गलती से आ गया प्लस, तो माइनस 3a स्क्वायर b। अच्छा, तो ये किसका फॉर्मूला हमने लिखना है, a माइनस बी होल क्यूब का वैल्यू लिखना है। तो a माइनस बी 4a और माइनस 3b, 4a माइनस 3b, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 5। तो 5 में क्या है, 5 में है 27 पी क्यूब माइनस 1/216, 27 पी क्यूब, 27 पी क्यूब माइनस 1/216, फिर माइनस 9/2 पी स्क्वायर और फिर प्लस 1/4 पी, बस ये है। अब ये भी माइनस के फॉर्म में, तो माइनस के फॉर्म में बहुत सारे सम मिल रहे हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और फिर प्लस 3ab स्क्वायर, ये है a माइनस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहां हमें 27 मिल रहा है, 216 मिल रहा है। चलो एक बार वो क्यूब वाले चार्ट में चलते हैं। ये आप क्यूब वाला चार्ट देखो, देखो यहां पे आपको 27 मिल रहा है, तो 27 है 3 का क्यूब और एक नंबर मिल रहा है 216, 1/216, तो 216 है 6 का क्यूब, ठीक है। तो 3 का क्यूब और 6 का क्यूब हमें मिल रहा है। तो चलो पता लग गया ये किसके क्यूब है। तो यहां लिखेंगे 3 का क्यूब, साथ में वेरिएबल p है, p का क्यूब मतलब लिखेंगे 3p, और ये है 1/216, 216 6 का क्यूब है तो लिखेंगे 1/6 का क्यूब, क्योंकि 216 डिनोमिनेटर में है। अच्छा, तो a मिल गया हमें 3p, b हमें मिल गया 1/6, तो a और b का वैल्यू मिल गया। अब हम लिखेंगे 3a स्क्वायर b, इसे लिखेंगे a स्क्वायर और b, और उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर लिखेंगे, 3a और b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी a स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर में हम लिखेंगे 3p, 3b और यहां पे b 3p में लिखेंगे 1/6, यहां भी 3p a में और b में 1/6, बस ऐसे। अच्छा, तो अभी फॉर्मूला पूरा सेट हो गया, यहाँ पे बस एक बार चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करते हैं, अच्छा आप इसका सर प्रोडक्ट देखो। उसको प्रोडक्ट देखते हाँ, इसका, तो तो इसका 6 चीज प्रोडक्ट है देखो, तो 9 जैसे 9 3 से ऐसे पहले आप है ना इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करने से 9 आता है, ठीक है। यहाँ पे इसका कैंसिलेशन करोगे तो 2 आएगा, तो मतलब 2 9/2 आता पी स्क्वायर। तो चेक करो, ये चेक हो गया, बस काफी है। हाँ 9 चेक बाई हो 2 गया पी मतलब स्क्वायर सही है, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। किसका फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो a a माइनस कितना है 3p और b कितना है, यहां से देखो आप, a और b का वैल्यू आप यहां से देख लो, तो a 3p है, b 1/6 है, तो a माइनस बी हो जाएगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 मैंने आपको समझा दिया। अब आपको ये प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से, ठीक है, और प्रैक्टिस करके आज ही मेरे को हाँ होमवर्क सर में 3 टाइम्स इन तीनों सम्स का भेजोगे।
नेक्स्ट क्लास हम लोग ठीक है 9, 10, 11 ये सारे सम्स डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास होगा आपका ट्यूसडे मॉर्निंग हाँ 6:30। सर ओके, हाँ सर आज के लिए इतना ही। ठीक है बाय सर। बाय।